आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले पुलिस अभिरक्षा में किया गया ऐसा कथन जिसके आधार पर किसी तथ्य का पता चला हो नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि पुलिस अभिरक्षा में किया गया ऐसा कथन जिसके आधार पर किसी तथ्य का पता चला हो के बारे में बताइए। इसका उत्तर देखते हैं। पुलिस अभिरक्षा में किया गया ऐसा कथन जिसके आधार पर किसी तथ्य का पता चला हो जिसे धारा 27 में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, धारा 25 एवं धारा 26 का अपवाद है। धारा 25 के अनुसार किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्कृति, किसी अपराध के अभियुक्त से की गई कोई भी संस्कृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। धारा 26 के अनुसार कोई भी संस्कृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी जब तक वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। धारा 27 के अनुसार जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी चाहे वह संस्कृति की कोटि में आता हो या नहीं, जितना पता चले हुए तथ्यों से स्पष्टतः संबंधित है, साबित की जा सकती है। धारा 27 को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों की संपुष्टि आवश्यक है। नंबर 1, किसी अपराध का अभियुक्त हो। नंबर 2, ऐसा अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में हो। नंबर 3, अभियुक्त ने पुलिस अभिरक्षा में कोई कथन किया हो। ऐसे कथन से किसी नए तथ्य का पता चला हो। ऐसे कथन में से केवल उतना भाग जितना पता चले तथ्य से स्पष्टतः संबंधित हो, साबित किया जा सकता है। स्पष्ट है कि धारा 27 पुलिस अभिरक्षा में किए गए ऐसे कथन जिससे किसी तथ्य का पता चला हो सुसंगत घोषित करती है। अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा में किया गया कथन अपने संपूर्ण रूप में सुसंगत नहीं होगा। कथन का केवल वह अंग सिद्ध किया जा सकेगा जिससे किसी तथ्य का पता चला हो। अभियुक्त द्वारा किया गया कथन संस्कृतिकारी या अन्यथा हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में कथन का केवल वह अंग सुसंगत होगा जिससे किसी तथ्य का पता चला है। धारा 27 में प्रावधानित नियम का औचित्य यह है कि ऐसा कथन जिसके आधार पर किसी तथ्य का पता चला हो स्वयं अपनी सत्यता को पुष्ट करता है। इस बिंदु पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले हैं। नंबर 1, पी पुलकटी कुटैया बनाम एम्परर। इस मामले में एक अभियुक्त ने संस्वीकृति की कि मैंने तथा मेरे साथियों ने कुटैया तथा सुबैया की पीट पीट कर मार डाला। मैंने अपने साथी का भाला तथा अपनी छड़ी अपने गांव में सूखी घास के ढेर में छुपा दिया है। अगर आप आए तो वह स्थान दिखा दूंगा। एक दूसरे अभियुक्त ने कहा कि मैंने सुबैया को भाले से मारा और उसे भाले को घर के आंगन में छुपाया है। मैंने आपको वह स्थान दिखाऊंगा। पुलिस ने बताई गई वस्तुएं बताए गए स्थान से बरामद की। प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि प्रथम अभियुक्त का केवल यह कथन कि मैंने एक भाला तथा छड़ी घास के ढेर में छुपाया है, यदि आप आए तो दिखाऊंगा, साक्ष्य ग्राह्य था। दूसरे अभियुक्त का केवल यह कथन कि मैंने भाले को घर के आंगन में छुपाया है, मैं आपको वह स्थान दिखाऊंगा, साक्ष्य में ग्राह्य था। प्रिवी काउंसिल ने यह कहा कि धारा 27 का केवल वही भाग साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जो प्राप्त की गई वस्तु से सीधे संबंधित हो। एक अगला वाद आया था स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय। इस मामले में अभियुक्त देवमन को श्रीमती सुखदोई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। देवमन ने पुलिस से कथन किया कि उसने सुखदोई की हत्या गडासे से की है। गडासा उसने किसी दूसरे व्यक्ति से मांगा था। गडासा तालाब में फेंक दिया और जल्दी नहाकर भाग गया। पुलिस ऑफिसर तथा गवाही की उपस्थिति में देवमन ने तालाब से गडासा निकाला,
उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि अभियुक्त के कथन का वह अंश जिससे उसने कहा था कि उसने सुखदोई को मारा था को छोड़कर शेष कथन साक्ष्य में ग्राह्य होगा। न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि धारा 27 के अधीन अभियुक्त की संस्कृति का केवल वही भाग ग्राह्य होता है जिससे किसी तथ्य की जानकारी हुई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।